Puzzles and problems. ये गया एक और एप्पल, एक और बस एक और हो जाए तो बराबर हो जाएगा। ओह! फिर मर गया। ये क्या शोर मचाया हुआ है? ऐसी कौन सी गेम खेल रहे हो तुम? क्या बताऊं समिया, अपनी ही बनाई हुई गेम खेल रहा हूँ। पर ये हाई स्कोर ही नहीं टूट रहा। तुमने गेम बनाई है? मुझे भी दिखाओ। हाँ, मैंने स्क्रैच पे स्नेक गेम बनाई है। काफ़ी आसानी से बनती है इस पे गेम्स। आओ दिखाता हूँ। ये देखो, ये है मेरी स्नेक गेम। कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता ही है। हाँ, सांप मूव करता है, एक ग्रिड पे फूड खाता है और बड़ा हो जाता है, और अगर अपने आप से टकरा जाए तो मर जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये प्रोग्रामिंग तो काफ़ी मुश्किल लग रही है। तुमने ये कैसे की? इतनी मुश्किल भी नहीं है। चलो तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने एक स्प्राइट डिज़ाइन किया, जो कि एक सांप का सर होगा, और ये दो आंखें बना दी ताकि ये पता चले कि ये सांप शुरू में राइट की तरफ जाएगा। हाँ, काफ़ी क्यूट सांप है। जी, और गेम स्टार्ट करते वक्त सांप राइट पे मूव करे। इसके लिए मैंने पॉइंट इन डायरेक्शन मेन 90 डिग्रीज का एंगल डाल दिया। 90 ही क्यों? 90 डिग्रीज ही ऐसे राइट पे मूव करेगा। ये देखो, ये रहा 90, फिर 180, 270 और 360 या फिर 0। सो हियर 90 इज राइट। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इस हेड को कोऑर्डिनेट 0 0 पे लगाया, 0 क्यों? क्योंकि एक ग्रिड पे हमेशा 0 0 ही सेंटर होता है। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो मेरा सांप का सर बिल्कुल सेंटर में होगा। समझ गई। और ये आगे क्या हो रहा है? बस यही कि इसी डायरेक्शन में देखते हुए ये सांप का सर 40 स्टेप्स आगे मूव करेगा और करता रहेगा। 40 स्टेप्स ही क्यों? क्योंकि मैंने ये कैलकुलेट किया है कि अगर मैं कोई और नंबर यूज़ करता, जैसे कि 30 स्टेप्स, तो मेरा सांप ग्रिड की दो लाइंस के बीच में भी आ सकता था। एक टाइल से दूसरी टाइल पर जाने के लिए इसे 40 स्टेप्स ही मूव करना पड़ेगा। ठीक। ये सांप मूव तो कर रहा है लेकिन सिर्फ राइट पे जा रहा है। इसकी डायरेक्शन तुम कैसे कंट्रोल करते हो कि ये राइट, लेफ्ट, ऊपर और नीचे चला जाए? एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये देखो, इसके लिए ये छोटा सा कोड लिखा है मैंने। गेमर्स कैरेक्टर्स को मूव करने के लिए WASD कीज़ यूज़ करते हैं। W से ऊपर जाएगा, S से नीचे और A और D से लेफ्ट और राइट रिस्पेक्टिवली। जब भी W प्रेस होगा तो हमें ऊपर जाना होगा, सो एंगल यूज़ होगा 0 का। S से नीचे जाना होगा यानी 180 डिग्रीज। A यानी कि लेफ्ट, तो लेफ्ट जाने के लिए 270 डिग्रीज, और D यानी राइट हो जाए 90 डिग्रीज। बिलाल, तुम तो जीनियस हो। वो तो मैं हूँ, पर कोड के इस सेक्शन की वर्किंग में एक लॉजिकल मसला था। वो क्या? वो ये कि मैं अगर लेफ़्ट पे जा रहा हूँ और राइट का बटन दबा रहा हूँ तो ये स्नेक हेड अपनी ही बॉडी में क्रैश कर जाएगा। हाँ, ऐसे क्रैश करेगा तो गेम तो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। इसका मैंने हल निकाला है। मैंने ये कंडीशंस यूज़ की कि अगर मैं एक डायरेक्शन में जा रहा हूँ और कमांड उसकी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन की आ जाए तो वो मुझे डायरेक्शन ना बदलने दे। हाँ, मतलब अगर ऊपर जाना चाहते हो तो कोड ये चेक करेगा कि तुम्हारी एग्जिस्टिंग डायरेक्शन नीचे की तो नहीं है। मतलब अगर तुम नीचे को मूव कर रहे हो और W दबाओ तो तुम्हें वो ऊपर ना जाने दे। बिल्कुल सही। ये देखो, मैं नीचे जा रहा हूँ और ऊपर का बटन दबा रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा। अब राइट पे जा रहा हूँ और लेफ़्ट का बटन दबा रहा हूँ तो काम नहीं कर रहा। नीचे जा रहा हूँ और ऊपर का बटन दबा रहा हूँ तो वो काम नहीं कर रहा। अब लेफ़्ट पे जा रहा हूँ और राइट का बटन दबा रहा हूँ तो तब भी काम नहीं कर रहा। ये चलो, मूवमेंट तो पूरी हो गई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने सांप का खाना यानी एप्पल कैसे बनाया। हाँ, जल्दी बताओ। मैंने एप्पल के ग्राफिक्स बनाए और उसे इस ग्रिड पे अपीयर करा दिया। अब इन टाइल्स पे बिल्कुल बीच में अपीयर कराने के लिए ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की कैलकुलेशंस की। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, वरना दो टाइल्स के दरमियान एप्पल पड़ा हुआ कितना अजीब लगता। अच्छा, तो ये एप्पल खाया कैसे जाएगा? बताता हूँ। एप्पल खाने की लॉजिक ये है कि स्नेक हेड एप्पल को टच कर लेता है तो एप्पल खा जाएगा, ग्रिड से चला जाएगा और स्कोर बढ़ जाएगा। सांप का साइज बड़ा नहीं होगा क्या? ज़रूर होगा। सांप का साइज बड़ा करने के लिए सांप की बॉडी बनाई है मैंने।
जब भी एप्पल खाया जाएगा तो सांप की लेंथ बढ़ जाएगी और ये बॉडी जो है वो सांप हेड के बिल्कुल पीछे अपीयर हो जाएगी। उसके लिए हमने ये कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए हैं। सब हो गया, बस ये बताओ कि गेम ख़त्म कैसे होगी। जब भी सांप हेड एज को यानी ग्रिड की साइड्स को टच करेगा या फिर जब भी स्नेक हेड अपने आप को टच करेगा तो गेम खुद ही रीसेट हो जाएगी यानी ख़त्म हो जाएगी और फाइनल स्कोर आपको दिख जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी गेम बनाई है तुमने। चलो अब मुझे खेलने दो। मेरा हाई स्कोर नहीं तोड़ पाओगी, कभी भी नहीं। वो तो मैं तोड़ ही लूंगी। ये लो, ये हो गया एक और पॉइंट, और ये हो गया एक और।